हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन 365। मैं हूं सौम्या सूर्यवंशी और लास्ट क्लास में जैसा कि हमने अलाउंसेस के पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, आज हम नया टॉपिक परक्यूजिट से स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम आज के टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक हमने देख लिया। आज के टॉपिक में सबसे पहले परक्यूजिट में हम कवर करते हैं कि व्हाट इज परक्यूजिट। परक्यूजिट का मीनिंग जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपने वहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि बेसिक सैलरी में हमारे दो बेनिफिट्स ऐड होते हैं। फर्स्ट जो बेनिफिट ऐड होता है उसे हम कहते हैं अलाउंस, जिसे हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। देन इसके बाद हमारा जो कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारे परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स को डिफाइन किया गया है कि द टर्म परक्यूजिट मीन्स एनी बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। ओके, मतलब सैलरी में ऐड होने वाले कुछ और बेनिफिट्स जो कि ऑफिस से आपको एक एम्प्लॉई को मिलते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, वो हमारे परक्यूजिट्स कहलाते हैं। परक्यूजिट्स आपके इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड, दोनों हो सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड। बट इनकम टैक्स के नज़र से इनकम टैक्स ने इसके मीनिंग को थोड़ा सा लिमिट किया है और यहाँ पे ये बताया गया कि जो बेनिफिट्स हमें कैश के फॉर्म में मिल जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी जिन बेनिफिट्स को हमें कैश के फॉर्म में दे रही है वो बेनिफिट्स हमारे अलाउंसेस कहलाते हैं। और जो बेनिफिट्स हमें इन फॉर्म ऑफ काइंड, इन फॉर्म ऑफ सर्विस, इन फॉर्म ऑफ एमिनिटीज रिसीव हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं परक्यूजिट्स। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि परक्यूजिट्स, वही परक्यूजिट्स यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे जो मेजरेबल हैं, जिनका मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट सिर्फ कैश का होता है। ओके, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि हम परक्यूजिट की वैल्यू को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करें। ओके देन परक्यूजिट जानने से पहले परक्यूजिट के बारे में हम ये जान लें कि परक्यूजिट के 3 केस हैं। पहला केस ये है परक्यूजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हमें कंपनी से, एम्प्लॉयर से रिसीव होते हैं जो हर केस में टैक्सेबल होंगे ही होंगे। दूसरे परक्यूजिट्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट परक्यूजिट विच कैन बी ओनली टैक्सेबल, नो इट्स नॉट टैक्सेबल, टैक्स फ्री परक्यूजिट। ओके, तो 3 परक्यूजिट है। परक्यूजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, सेकेंड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में, एंड द थर्ड टैक्स फ्री परक्यूजिट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन परक्यूजिट्स के बारे में जो ऑल द केस में टैक्सेबल है। परक्यूजिट इन टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। ऑल द केसेस मीन्स कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर उन्हें ये परक्यूजिट्स रिसीव हो रहे हैं तो वो टैक्सेबल कराए जाएंगे, कोई डिडक्शन एग्जम्पशन उस पर अलाउ नहीं होगा। तो वो कौन से परक्यूजिट है मैंने देखते हैं। और सबसे पहले परक्यूजिट्स में आता है RFH, रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। अभी हमने अलाउंस में कवर किया था कि एम्प्लॉय को रहने के लिए, जब वो रेंट पे रह रहा है, उसे घर के किराए के पेमेंट के लिए एम्प्लॉयर कुछ अलाउंस प्रोवाइड कर रहा था जिसे कहते थे हाउस रेंट। हाउस का रेंट देने के लिए दिया गया पैसा वो हाउस रेंट अलाउंस कहलाता था। अब यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को HRA ना दे करके उसे रहने के लिए घर की सुविधा प्रदान कर रहा है, घर की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं RFH, रेंट फ्री हाउस। हाउस प्रोवाइड कराया गया है जो कि रेंट फ्री है। तो अगर एम्प्लॉय को कोई रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय को कोई रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसके पर्सनल एडवांटेज को बढ़ा रहा है।
पर्सनल एडवांटेज को बढ़ा रहा है, तो परक्यूजिट बेसिकली डिनोट्स टू पर्सनल एडवांटेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब हम इस RFH की, इस रेंट फ्री हाउस जो हाउस उसे मिला है, उस हाउस की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड करेंगे। ओके, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कंसेशन इन रेंट। समटाइम क्या है, एम्प्लॉय ने घर प्रोवाइड कराया, ओके, तभी वो परक्यूजिट बना, लेकिन घर पर प्रोवाइड कराने के बाद उसने क्या किया कि बोला कि इतना कुछ पेमेंट आप कर दीजिए, बाकी पेमेंट एम्प्लॉयर उस घर का कर रहा है, तो इस केस में इसे कहा जाएगा कंसेशन इन रेंट। रेंट में उसने कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा दिया। ओके, फिर हमारा आगे देखते हैं कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स, कंपनी बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स एक अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है और वो सारे बेनिफिट्स हमारे यहाँ पर टैक्सेबल होंगे। और वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, लाइक इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, ओके, हॉलीडे एंजॉयमेंट, फ्री फूड, गिफ्ट, एक्सपेंसेस, ओके, एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ये कुछ ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, अगर इनका बेनिफिट एक एम्प्लॉय ले रहा है कंपनी से, एम्प्लॉयर से इनका बेनिफिट ले रहा है, तो ये बेनिफिट्स आपके टैक्सेबल परक्यूजिट्स माने जाएंगे और ये इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनको मॉनेटरी वैल्यू इनकी कन्वर्ट करेंगे और वो पूरी वैल्यू हमारी टैक्सेबल परक्यूजिट्स में आएगी, जिसे हम इंक्लूड करेंगे ग्रॉस सैलरी में। ओके, ओके, तो सेकेंड केस हम देखते हैं। सेकेंड केस है परक्यूजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल कराते हैं। तो उन टैक्सेबल परक्यूजिट्स को जानने से पहले इम्पॉर्टेंट है हम ये जान जाएं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई एम्प्लॉय इन 3 कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस को भी फुलफिल करता है तो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम एज अ डायरेक्टर वर्किंग है तो वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉय हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी। अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% और मोर वोटिंग राइट्स, अगर 20% से ज़्यादा के वोटिंग राइट्स हैं एम्प्लॉयर की कंपनी में तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है और उस 50,000 में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है तब भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। मीन्स 3 पॉइंट्स, फर्स्ट वन डायरेक्टर एम्प्लॉय, second one employee having a substantial interest, and the third and last point is salary income exclusive of non monetary benefits and amenities exceeds 50,000. okay, अब इन तीनों पॉइंट से हमने कैलकुलेट कर लिया कि हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब अगर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और उनमें कुछ परक्यूजिट्स अब बताऊंगी, वो परक्यूजिट्स उन्हें मिल रहे हैं तो वो वहाँ पर टैक्सेबल होंगे। कौन से हैं वो परक्यूजिट्स, लाइक फैसिलिटी ऑफ कार की फैसिलिटी अगर मिली है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल की जाएगी। स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। तो ये कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हैं जिन्हें सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ही टैक्सेबल किया जाएगा। ओके, इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनकी परक्यूजिट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद इस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होते हैं। स्लाइड में आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Third case is tax-free perquisites. Tax-free perquisites are which are not included in the salary income of the employee. तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे परक्यूजिट्स हैं जिन्हें एम्प्लॉय के सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। ओके, मेडिकल बेनिफिट्स। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं टी और स्नैक्स। टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड एट अ वर्क प्लेस। अगर आपको वर्क प्लेस पर टी और स्नैक्स प्रोवाइड हो रहा है तो परक्यूजिट है। फिर हम देख थर्ड पॉइंट है एकोमोडेशन, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर आपको रहना पड़ रहा है और वहाँ पे कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, तो वो भी आपका टैक्स फ्री परक्यूजिट कहलाएगा। एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन, expenses on telephone and also includes the mobile phones expenses. आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंसेस को भी टैक्स फ्री परक्यूजिट माना गया है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगर एम्प्लॉय की कोई स्टाफ ग्रुप कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इंश्योरेंस कराया है कोई, तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी आपका टैक्स फ्री परक्यूजिट माना जाएगा। देन नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। अगर एम्प्लॉयर कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को या फिर उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को कोई स्कॉलरशिप एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी हमारा टैक्स फ्री परक्यूजिट कहा जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस। कन्वेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉय के रेजिडेंट से वर्क प्लेस तक की अगर कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो वो भी हमारा टैक्स फ्री परक्यूजिट माना जाएगा, एक्सेम्प्ट रहेगा। एंड लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर लीव ट्रेवल कंसेशन भी मिल रहा है तो ये भी हमारा टैक्स फ्री परक्यूजिट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे जिसमें हम कार, वैल्यूएशन ऑफ कार, RFH, इन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप पढ़िए, समझिए और आने वाली सारी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू। Please do like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.